हेलो एंड वेलकम दोस्तों, का फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस में। तो वही पिछले कुछ दिनों से लगातार क्लासेस नहीं हो पाई है ना, तो वो इसी वजह से कि थोड़ा सा हम सोच रहे थे कि भाई फिर से बोर्ड पे आया जाए, फिर से वो सेटअप लगाया जाए, तो वो है ना, वो उसी तरीके से वो चालू चीज़ करी जाए। और तो वही लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा खत्म हो चुका था, यानी उसका पहले वाला पार्ट 21 खत्म कर चुके थे। आज उसका 21B यानी उसका अगला पार्ट हम करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 रुपए हो जाती है और 7 वर्ष में 1304 रुपए हो जाती है। धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करनी है। सुनेंगे जरा, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। वो कह रहा है कि भाई 3 साल में 1016 रुपए हो जाती है, 3 साल में 1016 रुपए हो जाती है और 7 साल में 1304 रुपए हो जाती है, 7 साल में 1304 रुपए हो जाती है। ठीक है, एक चीज याद रखना कि भाई एसआई में जो है ना, यानी सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में जो ब्याज है वो हमेशा यानी हर साल समान मिलता है, हर साल बराबर मिलता है। अब देखो 3 साल में 1016 रुपए, 7 साल में 1304 रुपए, तो मैं देख पा रहा हूं कि 4 साल के अंदर अंदर 3 से 7 हो गए ना, तो यानी 4 साल के अंदर अंदर कितना ब्याज बढ़ गया है उसको देख लेते हैं पहले। 4 साल में कितना कितना ब्याज मिला, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। बिल्कुल, 4 में से 6 नहीं जा सकते, हासिल लेंगे। 14 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 8। 9 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 8। 2 में से 0 गए तो 2 और 1 में से 1 गया 0, यानी 288 रुपए 4 साल का ब्याज है। 4 से भाग कर दूंगा तो 1 साल का ब्याज मिल जाएगा, यानी कितना मिल जाएगा, 4 7 28, 4 दूनी 8, 72 रुपए 1 साल का ब्याज है। अगर 1 साल का ब्याज 72 रुपए है तो तुम मुझे बताओ 3 साल का ब्याज कितना होगा। 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 साल का क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे शुरुआत में 3 साल की कंडीशन दे रखी है ना। तुम 7 साल का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा भाई, 72 1 साल का है, इंटू 3 कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216 रुपए 3 साल का ब्याज हो गया। ठीक है, ये कह रहा है 1016 रुपए हो जाती है, यानी ये मिक्स धन है। ये क्या है भाई, ये तुम्हारा मिक्स धन हो जाएगा। मिक्स धन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। मूलधन कैसे निकालते हैं, तुम्हें पता मूलधन कैसे निकालते हैं कि भाई मिक्स धन में से ब्याज माइनस कर दो तो तुम्हारा मूलधन मिल जाएगा। मिक्स धन में से ब्याज माइनस करेंगे, 1016 में से 216 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 800। ये तुम्हारा आ गया मूलधन। क्या आ गया, मूलधन आ गया। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने हमसे पूछी वो ब्याज की दर बतानी है, धनराशि और ब्याज की दर। धनराशि तो 800, एक आंसर तो ये है। ठीक है, वो दर और बता देंगे। तो दर के लिए क्या करते हैं, एसआई का तुमको फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे वैल्यू को। एसआई का मतलब साधारण ब्याज 3 साल का ब्याज कितना है, 216 रुपए। ठीक है, बराबर मूलधन कितना तुम्हारा 800 रुपए। ठीक है, इंटू दर हमको बतानी है, इंटू टाइम कितना है भाई, 3 साल है, बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। सुनो जरा, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 से काटूंगा कट जाएगा, 8 दूनी 16 और यहाँ से कितने बचेंगे हमारे 5, 8 7 56, 3 से काटेंगे ये भी कट जाएगा 9 बार, यानी दर आ जाएगी तुम्हारी, दर कितनी आ जाएगी, 9% दर आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों चीजें निकाली जा सकती है। मूलधन इसमें हो जाएगा 800 रुपए, दर हो जाएगी इसमें 9%। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 2। सुनो जरा कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। अब मुझे बताओ, स्वयं की दुगनी का मतलब कितना, कि भाई जितनी मैंने धनराशि किसी को दी वो उस पे उतना ही ब्याज लगाकर मुझे वापस कर दे। जैसे मान लो मैंने किसी को 100 रुपए दिए और उस पे ब्याज के 100 रुपए और चढ़ जाए, तब मेरा जो धन है वो कितना हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा, है ना। ये मूलधन मान लिया हमने, ये क्या मान लिया, मूलधन मान लिया 100 रुपए। अगर वो ब्याज के 100 रुपए और दे देता तो मेरा पैसा कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितने सालों में, हमको साल भी दे रखे, कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, 12 वर्ष दे रखे। क्या पूछा है उसने, दर पूछी है बस। ठीक है, फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला तुमको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। बस यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करो जरा। ब्याज कितना है इस क्वेश्चन में, 100 रुपए ब्याज है, बराबर मूलधन कितना है, 100 रुपए मूलधन है, इंटू दर हमको बतानी है, इंटू टाइम कितना है, टाइम कितना भाई 12 साल का टाइम है, और बट्टे में कितना है 100 है। इस वाले 100 से 100 को कैंसिल कर देंगे, ये जो 12 उठ के नीचे आ जाएगा, इसके 12 से काटेंगे कितने में कट जाएगा, 12 8 96। ठीक है, और ऊपर बचेंगे 4 बट्टे 12, 4 बट्टे 12 को काट सकते हो 1/3 से, तो इसको लिख सकते हो 8 सही 1/3% की वो दर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 3। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी धनराशि का
साधारण ब्याज की किस दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन का 2 वर्ष 4 महीने का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 रुपए है, तो वो मूलधन बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमको एक तो दे रखा है मिश्र धन, क्या दे रखा है भाई, मिश्र धन दे रखा है, कितना दे रखा है 4047 रुपए, ठीक है। दर भी दे रखी है, दर कितनी दे रखी है 6%। समय भी दे रखा है, समय की भी बात कर रहे हैं, वो समय की कितनी कर रहे हैं 2 साल प्लस 4 महीने, है ना, 2 साल प्लस 4 महीने। अगर मैं महीने को साल में चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा, 12 से भाग करके, अब इसको काट दूंगा एक बार, इसको चला जाएगा 3 बार, तो 3 दूनी 6 और 1 7, यानी टोटल हो जाएगा ये 7/3 वर्ष, ठीक है। ये तुमने साल में चेंज कर लिया पूरा। हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में कि उसका मूलधन हमको बताना है, ठीक है। तो मूलधन हमको बताना है, सुनो जरा, इस क्वेश्चन में हम पहले मानेंगे क्या भाई, माना जो मूलधन है हमारा, मूलधन कितना है, मूलधन 100 रुपए है, मूलधन कितना है 100 रुपए है। 100 रुपए की कंडीशन के हिसाब से पहले तुम देखते हैं ब्याज कितना मिलेगा। मूलधन 100 रुपए है, एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है इसमें 6%, गुणा समय कितना है इसमें 7/3, और बट्टे में क्या होता है, बट्टे में होता है जी 100, ठीक है। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से पहले निकाल लेंगे ब्याज, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट दूंगा 2 बार कट जाएगा, यानी 2 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 रुपए ब्याज हो जाएगा। 100 रुपए अगर मूलधन है तो ब्याज है 14 रुपए, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, क्या कर देंगे मिश्र धन में क्या जोड़ देंगे भाई, मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ देंगे, मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो 114 रुपए हो जाएगा। हमारा मिश्र धन आया है 114 रुपए, इन्होंने मिश्र धन दे रखा अपने 4047 रुपए, तो यानी 114 रुपए 4047 के बराबर हो जाएंगे, 4047 के बराबर हो जाएंगे 114 रुपए, इनटू कुछ भी पूछे, कुछ भी, जैसे मान लो उसने मूलधन पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं तो एक काम करो, 19 से काटूंगा तो 19 से कट जाएगा 6 बार, 19 से काटूंगा 19 से ये भी कट जाएगा, 19 दूनी 38, यहाँ से कितने बचेंगे भाई 2, 19 से कम 19, यहाँ से बचेंगे 5, ये 57 हो जाएगा, 19 दिया 57, ठीक है। और 3 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, ठीक है। ऊपर दोनों की गुणा कर देंगे फिर आधा कर देंगे, 71 के 100 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 7100, और आधा कर दूंगा तो आधा कितना हो जाएगा इसका 3550, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 7100 का आधा कितना हो जाएगा 3550, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे भी क्वेश्चन नंबर 4, सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज कि किसी दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756 रुपए है तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 873 रुपए है, तो ब्याज की दर बतानी है। सुनेंगे जरा, 2 साल का मिश्र धन कितना है 756 रुपए, ठीक है, और 3.5 साल का ब्याज मिश्र धन, ब्याज नहीं मिश्र धन, 3.5 साल का मिश्र धन है 873 रुपए, यानी 873। अगर मैं यहाँ से साल का डिफरेंस देखूं तो साल का कितना, मतलब वर्ष में कितने का डिफरेंस है 1.5 साल का, है ना भाई, ये 2 साल का है, ये 3.5 साल का, यानी 1.5 साल का डिफरेंस है। तो 1.5 साल में ब्याज कितना बढ़ा है पहले वो देख लेते हैं, 1.5 साल में ब्याज कितना बढ़ गया है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेंगे, ठीक है, यहाँ बचेगा 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है, 8 में से 7 जाएंगे तो फिर से 1 बचेगा, यानी 117 रुपए ब्याज है 1.5 साल का। 1.5 साल को कैसे लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, इसको 3/2 से भाग कर देंगे, बट्टे वाला 2 ऊपर ले जाऊं कोई दिक्कत थोड़ी है, जो नीचे 2 आता मैं उसको ऊपर ले गया उठा करके। अब सुनो जरा, 3 से काटूंगा, 3 तिया 9, और यहाँ से कितने बचेंगे हमारे 2, और 3 नीम 27, और 39 दूनी कितने हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 78, यानी 1 साल का ब्याज है 78 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना है 78 रुपए। अभी पीछे क्वेश्चन इस टाइप का करा है हमने, है ना। अगर 1 साल का ब्याज 78 रुपए है तो तुम मुझे बताओ 2 साल का ब्याज कितना है। 2 साल का क्यों निकालोगे, 2 साल की कंडीशन दे रखी है, तुम 3.5 का निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 साल का ब्याज कितना निकल जाएगा। तुम कह रहे हो भाई एक काम करो कि भाई 1 साल का ब्याज 78 रुपए है, उसमें 2 की गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 अट्ठे 16 का 6, 2 सत्ते 14 और 1 15, 156 रुपए 2 साल का ब्याज आ गया, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तुम्हारे पास है मिश्र धन, क्या है, ये तुम्हारे पास मिश्र धन है, ये तुम्हारे पास ब्याज है, तो तुम मूलधन नहीं निकाल सकते इस क्वेश्चन में, मूलधन नहीं निकाल सकते। तुम कह रहे हो भाई निकाल देंगे, कैसे निकालोगे, मिश्र धन में से ब्याज माइनस करोगे, 756 में से 156 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 600,
यानी 600 रुपए तुम्हारा मूलधन आ जाएगा। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा उस ब्याज की दर बतानी है। तो तुम्हारे पास सुनो, मूलधन है, ब्याज है, समय है, सब कुछ तुम्हारे पास है। तो पहले तुम क्या लगा दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, बस आंसर आ जाएगा। सुनो जरा, ब्याज कितना है 156 रुपए बराबर मूलधन कितना है 600 रुपए, ठीक है, इंटू दर हमको बतानी है, इंटू टाइम कितना है 2 साल वाला लिया है हमने, बट्टे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे ये वाली। सुनो 6 से काटूंगा, कट जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ से बचेंगे 3, 6 छिंग 36, यहाँ से बचेंगे 3, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 2 से काटोगे ये भी कट जाएगा, कितने में कटेगा 13 बार, यानी यहाँ पे दर आ जाएगी तुम्हारी 13% की वो दर आ जाएगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इनमें। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 5 को, कि कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपए की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्री में जो क्रमशः 12 साल के और 14 वर्ष के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धनराशि समान मिले, तो प्रत्येक का भाग ज्ञात करना। मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 12 साल का एक 14 साल की लड़की है, ठीक है, 12 साल का लड़का है 14 साल की लड़की है, कि इनको पैसा कुछ दिया गया, 5% का ब्याज लगेगा हर साल पे। जब ये 18 साल के हो जाएंगे तब दोनों के ब्याज लगने के साथ साथ अमाउंट बराबर हो जानी चाहिए, ये क्वेश्चन ने कहा है। सुनो जरा, 2 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका देखेंगे, लड़का जो है वो है तुम्हारा 12 साल का और जो लड़की है वो है तुम्हारी 14 साल की, ठीक है। 2 कंडीशन दे रखी है, ठीक है। हमने मान लिया लड़के को जो पैसे दिए हैं वो दिए हैं X रुपए, टोटल कितने हैं 3,75,000 रुपए। 3,75,000 में से X रुपए लड़के को दे दिए, तो लड़की पे कितने चले जाएंगे, तुम कह रहे हो भाई 3,75,000 में से जो लड़के को दिए हैं वो कम कर दो, है ना, बाकी बचे हुए लड़की को मिल गए। लड़के को X रुपए, लड़की को 3,75,000 में से X माइनस कर देंगे, है ना, तो ये लड़की को मिले हैं। अब इस पे जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 5% का ब्याज लगेगा हर साल, ठीक है। कितने साल तक, ये 18 साल तक, जब तक दोनों नहीं हो जाएंगे, तो 18 साल तक होने में से कितना समय लगेगा 6 साल लगेंगे, यानी 6 साल तक इसको मिलेगा। बट्टे में क्या आ जाएगा 100, ये इसका मिल गया ब्याज, इतना ब्याज मिलेगा प्लस अमाउंट, इसको अमाउंट कितनी मिली है X रुपए, तो ये इसका मिक्स धन आ जाएगा। एंड में जाकर के इसका मिक्स धन इसके मिक्स धन से बराबर होना चाहिए, तो इसको मिला हुआ ब्याज कैसे निकालोगे, अमाउंट, ठीक है, इसका 5% हर साल इस पे मिलेगा, इंटू इसको 18 वर्ष का होने में कितने साल लगेंगे भाई, तुम कह रहे हो 4 साल, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बट्टे में 100, ये हो गया इसका ब्याज। अब मिश्रधन इसमें निकालना है, तो मिश्रधन कैसे करोगे, तुम कह रहे हो भाई जो इसको पैसा दिया जा रहा था उसको और जोड़ दो, यानी 3,75,000 माइनस X हो जाएगा, ठीक है, इतना अमाउंट इसको और मिलेगा। अब ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यहाँ से X की वैल्यू निकाल लोगे। एक तो तरीका ये है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से तुमको करना नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा तरीका है। आजकल हम एक दूसरा तरीका सीखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा तरीका कैसे सीखेंगे, सुनो जरा। जब भी वो तुमसे कह दे कि भाई ब्याज बराबर है, ठीक है, क्या है ब्याज, जब भी वो तुमसे कह दे ब्याज बराबर है, या फिर तुमसे कहते हैं भाई मिक्स धन बराबर है, दोनों कंडीशन में ये अप्लाई हो जाएगा, दोनों कंडीशन में, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में मिक्स धन की बात कर रहा है, तो तुमको 2 पार्ट तोड़ने हैं, 1/RT, R क्या है दर और T क्या है टाइम, 1/RT 1/RT। अगर 3 पार्ट बोलता है तो एक पार्ट और ले लेंगे, है ना, तीसरा पार्ट और ले लेंगे 1/RT, उसको भी कर लेंगे। अब सुनो जरा, एक चीज तुम मुझे बताओ, अब अगर अगर वो ब्याज बोलता है तो सिर्फ RT ले लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, मिक्स धन बोला है, तो मिक्स धन के लिए क्या कर देंगे भाई, तुम कह रहे हो इसमें मूलधन और जोड़ना चाहिए, ब्याज में मूलधन और जोड़ना चाहिए, तो मूलधन तुम मान लोगे हमेशा 100, तो 100 प्लस RT, और इसमें भी कर दोगे 100 प्लस RT, बस ये कंडीशन तुमने सीख ली, ठीक है। अब सुनो जरा, R की वैल्यू कितनी है 5, T लड़के के लिए T कितना है, टाइम कितना है 6, तो 1/100 प्लस R की वैल्यू है 5 इंटू T की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा 1/6 पंजे 30, तो यानी हो जाएगा 1/130 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें देखते हैं लड़की के लिए देखते हैं, तो देखो 1/100 प्लस R की वैल्यू इसके लिए भी 5 है और टाइम इसके लिए कितना है, इसके लिए है 4 साल,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 चौक 20 और 100 कितना हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। ये निकलते हैं इनके बीच बटे हुए भागों का रेशियो। तो यहां से सुनेंगे जरा, एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा, ठीक है, 12 इधर चला जाएगा, 13 इधर हो जाएगा, है ना, क्योंकि बट्टे में रेशियो कभी नहीं आता है, तो 12 इधर हो जाएगा, 13 इधर हो जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में बटे हुए जो हिस्से हैं वो 12:13 के अनुपात में भाग बटा हुआ है। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करे हैं कि इसको इतने अनुपात में बांटना है, किसको, 3,75,000 को, 3,75,000 को 12:13 के अनुपात में बांटना है। तो 12 और 13 कितना होते हैं 25, 25 से भाग करके एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, 25 से भाग करो कट जाएगा, देखो 25 से कम 25, यहाँ से बचेंगे 12, 25 पंजे 125, 1 2 3 1 2 3, यानी एक भाग की वैल्यू आ गई 15,000। 15 की गुणा इसमें जब 12 में करूंगा तो ये कितना बैठेगा, ये बैठेगा तुम्हारा 1,80,000, तो ये बैठेगा, ठीक है, 1,80,000 तो ये बैठेगा, यानी लड़के का शेयर आ जाएगा 1,80,000 और लड़की का निकालेंगे 15 या 45 और 15 कम 15, यानी 1,95,000 लड़के का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों हिस्से इस तरीके से निकालेंगे, ये जो सेकंड वाला जो हमारा तरीका है उस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि 28,740 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 12% वार्षिक दर से इनके साधारण ब्याज क्रम से 1 वर्ष का, 2 वर्ष का तथा 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर हो। इनका मिश्र धन बराबर होना चाहिए, यानी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है, लेकिन 3 पार्टों में है। कितने पैसे बांटने हैं, 28,740 रुपए। सुनो, 28,740 रुपए बांटने हैं, 12% का मिलेगा हर साल को, मतलब हर व्यक्ति को, तीनों भागों को, है ना, 12% का ब्याज मिलेगा तीनों पार्टों को, लेकिन 3 पार्ट है, ठीक है। पहले पार्ट के लिए हमने लगा दिया ब्याज 1/RT, दूसरे के लिए लगा दिया 1/RT, तीसरे के लिए भी लगा दिया 1/RT। ऐसे तो करते हैं जब मिश्र धन बराबर हो या फिर ब्याज बराबर हो, लेकिन मिश्र धन है तो क्या करेंगे 100 प्लस कर देंगे। अगर ब्याज होता तो 100 प्लस नहीं करने की जरूरत थी, इसमें भी क्या कर देंगे 100 प्लस कर देंगे, इसमें भी क्या कर देंगे 100 प्लस कर देंगे, ठीक है। ये तुम्हारे अलग अलग पार्ट आ गए, लेकिन समय अलग अलग है तीनों के लिए, इसके लिए 1 साल, इसके लिए 2 साल, इसके लिए 3 साल, इस टाइप से हमको समय दे रखा। सुनो जरा, यानी मैं कर सकता हूं 1/100, R की वैल्यू कितनी है भाई 12, और यहाँ पे T की वैल्यू कितनी है 1, तो डायरेक्ट कर दूं 12 एकम 12, 12 में 100 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे 112, ये हो गया 112। यहाँ पे आ जाएंगे 1/100 प्लस R की वैल्यू 12, T की वैल्यू 2, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 24 और 100 कितना हो जाएंगे 124 हो जाएगा, बिल्कुल। और तीसरे पार्ट के लिए आते हैं, तो सुनो जरा, 1/100 प्लस R की वैल्यू 12 और T की वैल्यू 3, तो 12 3 कितना हो जाएगा 36, यानी 100 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 136। ये क्या आ गए, इनके बीच के रेशियो आ गए, लेकिन अनुपात हमको सही तरीके से पता होने चाहिए। तो सही तरीके से पता होने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। 4 4 4, तीनों 4 से कट जाएंगी। सुनो जरा, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 से काटेंगे तो कितना 4 दूनी 8, यहाँ से बचेंगे 4 8 32, यानी 1/28। इसको भी काटेंगे 1/4 में 4 3 12, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 31। इसको भी काटेंगे तो ये कट जाएगा 1/4 में 4 3 12 और 4 चौक 16, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 3 12, यहाँ से एक बचेगा 4 चौक 16, 1/4 में 34। इन तीनों का रेशियो, अब रेशियो निकालना पड़ेगा सही तरीके से। अभी अनुपात के रूप में है ना, फ्रैक्शन के रूप में है रेशियो। सुनो जरा, अभी ये फ्रैक्शन के रूप में है तो इसको क्या कर सकते हैं, एक काम करो, जैसे अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम बड़ा अजीब सा एलसीएम आएगा, फिर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। एक काम करो, इसको छोड़ दो यहीं, इसको यहीं छोड़ दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, ठीक है। 31 की और 34 की मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे। सुनो जरा, 31 एकम 31 का 1 हासिल गए वे कितने 3, और 31 की गुणा 3 में करूंगा तो कितना होता है 31 3 93, 93 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 96। सही कैलकुलेशन करिए, एक सेकंड, 31 चौके, सॉरी 31 की गुणा करनी है 4 में पहले, तो 31 की गुणा 4 में करूंगा तो 31 चौके कितना हो जाएगा 31 3 93 और 31 चौके 124, 124 का कितना आ जाएगा 4, हासिल करेंगे कितने अब 12, और 31 3 93, 93 और 12 कितने हो जाएंगे भाई 105, यानी ये हो जाएगा 1054। इसका पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इसको छोड़ दो, इसकी और इसकी गुणा कर दो, ठीक है। 28 दूनी 56 और 56 दूनी कितना होता है 112 का 2 हासिल गए 11, ठीक है। और 28 3 कितने होते हैं 84, 84 और 11 कितने हो जाएंगे हमारे 85, 95, ठीक है। रेशियो, अगला वाला रेशियो। और अब क्या करेंगे, इस वाले के लिए इसको छोड़ देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 28 एकम 28 का 8 हासिल गए कितने भाई 2,
और 28 दिए 84, 84 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे 86। ठीक है, ये इनके बीच के रेशियो आ गए। अमाउंट कितनी बांटनी है? 28,740 रुपए बांटनी है, इतने इतने टुकड़ों में बांटनी है। ठीक है, यानी 28,740 रुपए बांटने हैं, कितने पार्टों में? सबको जोड़ लेंगे, 8 2 10, 4 14 का 4 हासिल गया 1, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17 का 7, एक सेकेंड, 1 और 7, 7 5 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल गया 1। ठीक है, 1 और 8 9, 9 9 18, 18 का और 0 18 का 8 हासिल गया 1, 1 और 1 ये हो जाएगा 2। ठीक है, यानी इससे इसको काटूंगा तो ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 10 की मल्टीप्लाई सब में कर दो, यानी इसमें करूंगा तो पहले वाला हिस्सा आ गया 10,540 रुपए, इसमें 10 से गुणा करूंगा 1 जीरो बढ़ जाएगी 9,520 रुपए दूसरा हिस्सा, इसमें 10 से गुणा करूंगा इसमें भी 0 बढ़ जाएगी, यानी 8,680 रुपए तीसरा हिस्सा आ जाएगा। तो इस प्रकार तुम तीनों हिस्से निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्र धन 9,440 रुपए है। यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में 9800 रुपए हो जाएगी, यानी 3 साल में ही 9800 हो जाएगी। राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात करनी है। सुनेंगे जरा, शुरुआत में 3 साल में वो राशि कितनी हो जाती है भाई? कितनी हो जाती है? 9,440 रुपए, 9,440 रुपए हो जाती है। ठीक है, जब हम दर को 25% बढ़ा देते हैं, मान लो दर पहले 100% रही होगी, है ना, 25% बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी? 125% हो जाएगी, है ना। इसको सोल्व करूंगा तो ये 25 से जाएगा 4 बार और ये 25 से जाएगा 5 बार, यानी जो दर पहले 4% से 5% हो गई, पहले दर 4% थी अब 5% हो गई, और उसकी वजह से 3 साल में अब कितना हो जाएगा पैसा? 9800 रुपए हो जाएगा, सॉरी 9800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9,800 रुपए हो जाएगा। 9800 ही बोल रहा है वो क्वेश्चन में, बिल्कुल 9,800 रुपए हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, दर यानी रेट, ब्याज कितने परसेंट बढ़ा है? तुम कह रहे हो 1%, 4 से 5% हो गया, यानी 1% बढ़ गया। 1% ब्याज बढ़ने से कितने पैसे बढ़ गए हैं पहले उसको देख लें। तो क्या करेंगे, इसमें से एक इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, यहाँ से ले लेंगे, 10 में से 4 जाएंगे 6, 7 में से तुम्हारे 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 9 में से 9 गया 0, छोड़ देंगे। यानी 1% बढ़ने से 360 रुपए बढ़ गए। 1% बढ़ने से कितने बढ़ गए? 360 रुपए बढ़ गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे? 4% का ब्याज कितना है ना भाई। अगर 1% का ब्याज 360 रुपए है तो 4% का ब्याज निकाल सकते हैं। कितना मिल जाएगा हमको? 4% का 4 की गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, यानी कितना हो जाएगा? 1440 रुपए ब्याज के हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया ब्याज हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये तुम्हारे पास है मिश्र धन, ये क्या है? ये मिश्र धन है, ये तुम्हारे पास ब्याज है, तो तुम कैसे मूलधन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे भाई? मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर दो, तो 9,440 में से 1,440 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई? तुम्हारे 8,000 बचेंगे, यानी मिश्र धन। तो इसका एक आंसर तो ये आ गया, मिश्र धन 8,000 रुपए। ठीक है, एक उसने दर और पूछी है, एग्जैक्ट दर ये नहीं है ना, ये तो हमने कंडीशन के हिसाब से पता लगाई है। अब इसमें तुम दर और निकालोगे तो दर निकाल सकते हो। SI का फॉर्मूला लगा दो। SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ से रेट निकल जाएगा, यानी वो ब्याज की दर निकल जाएगी। सुनो, ब्याज कितना है? ब्याज कितना है? 1440 रुपए, 1440 रुपए ब्याज है, बराबर मूलधन कितना है तुम्हारा? 8,000 रुपए। ठीक है जी, 8,000 रुपए मूलधन हो गया, इंटू दर हमको बतानी है। ठीक है, टाइम कितना है? टाइम है 3 साल। ठीक है, बट्टे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकाल लेंगे? R की वैल्यू निकाल लेंगे। सुनेंगे जरा, जब अगर R की वैल्यू निकालनी है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, इस वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल कर दो, 8 से काट दो इसको, 8 एकम 8, यहाँ से बचेंगे 6, 8 अट्ठे 64, 3 से और काट दो, कितनी में कट जाएगा? 6 बार, यानी कि रेट निकल जाएगा 6%। तो दोनों चीज तुम आराम से निकाल सकते हो, दोनों आंसर हमारे आ गए। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 8। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, ठीक है, और ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपए अधिक मिलता। धन ज्ञात करना है। यानी मान लो पहले कुछ ब्याज की दर 8% रही होगी, पहले कुछ रही होगी, वो कह रहा अगर उसमें 2% और बढ़ जाए, यानी अब उसमें R+2% हो जाए, वो 2% और बढ़ जाए, यानी अब ब्याज की दर ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में मैंने तुमको पहले बताया था, या तो तुमको वो 2 चीज देगा, या तो समय का डिफरेंस देगा,
या फिर तुमको दर का डिफरेंस देगा। दर का मतलब वो रेट का डिफरेंस देगा, और तुमको फॉर्मूला बस यही लगाना है कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसी फॉर्मूले को लगाना। मैंने तुमको बता पूरा चैप्टर बस हम एक ही फॉर्मूले पे करेंगे बनाने को। उसमें और जो है भाई इसके 36 मतलब 4 फॉर्मूले और बना के तुमको डरा सकते हैं, लेकिन मैं तुमको बता दूंगा बस तुमको एक फॉर्मूला याद करना, फालतू की चीज याद करनी नहीं है ना। करने को तुम इसमें रेट का फॉर्मूला बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उससे फायदा क्या होगा भाई? मुझे 4 तरीके से याद करना पड़ेगा, उससे होगा क्या? है ना, कुछ भी नहीं होता। सुनो जरा, अब इसमें तुम एक चीज बताओ, मैं तुमको बताया कि अगर दर में डिफरेंस हो या फिर समय में डिफरेंस हो, तुमको फॉर्मूला यही पुट करना है, बाकी जो वैल्यू दे रखी है उनको रख दो। इस क्वेश्चन में हमको जो ब्याज दे रखा है वो दे रखा है 360 रुपए। कितना दे रखा है भाई? 360 रुपए दे रखा है। दर में जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 2%। समय जो दे रखा है वो हमको दे रखा है, समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष का। सारी वैल्यू दे रखे तो जरा पुट करो। ब्याज कितना है? 360 रुपए बराबर मूलधन हमको बताना है, प्रिंसिपल हमको बताना है यानी पी बताना है। दर कितनी है? 2%। टाइम कितना है? 3 साल का। बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। 3 दूनी 6 से ये कट जाएगा 60 बार। इस 100 की गुणा इसमें हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे यानी 6000 हो जाएगा। बस यही आंसर आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 6000 प्रिंसिपल हो जाएगा। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसी धन पर एक निश्चित दर से और निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ठीक है, यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्ष के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो दर और समय दोनों ज्ञात करने हैं। सुनेंगे जरा, दर और समय आपस में बराबर भी हैं, ठीक है, और दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो हमने मान लिया, मैंने दर जो है वो तुम्हारा समय के बराबर है, और ये किसी भी अल्फाबेट के बराबर मान लो, चलो एक्स के बराबर मान लिए, ठीक है भाई। दर भी एक्स है, समय भी एक्स है, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, उसने कह रहा है कि जो मिश्र धन है, नहीं जो ब्याज है, साधारण ब्याज है वो मूलधन का 16/25 है। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, तो इसका मतलब है ये तुम्हारा साधारण ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया यानी मूलधन हो गया। बस फॉर्मूले में पुट कर दो, वही फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इस फॉर्मूले में पुट कर दो, बाकी कुछ भी नहीं है। सुनो जरा, SI कितना है? 16 बराबर मूलधन कितना है? P कितना है? 25, ठीक है, इंटू रेट कितना है? रेट हमारा x, इंटू टाइम कितना? टाइम भी x अपॉन में 100। बस सॉल्व करवाओ जरा मेरे साथ। अब सुनो जरा, 25 से काटूंगा, कट जाएगा कितनी बार? 4 बार। 4 की गुणा इसमें हो जाएगी, हो जाएगा 64 बराबर x की गुणा x में करूंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। स्क्वायर जो इधर आ जाएगा अंडर रूट में, यानी x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64। अंडर रूट ऑफ 64 कितना होता है भाई? तुम पता है 8 होता है, यानी 8%, यानी दर भी हो जाएगी तुम्हारी 8% और टाइम कितना वो भी तुम्हारा हो जाएगा 8 वर्ष। तो दोनों चीज आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सुनेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद दे जो है वो 3600 रुपए है। दे का मतलब होता है कि भाई मैंने कोई पैसा लिया, उस पे ब्याज लग करके जो मैं अमाउंट दूंगा कितने भी सालों के बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, यानी मिश्र धन की बात करते हैं, ठीक है। टोटल कितना है? 3600 रुपए दे है, वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त की मान कितने रुपए होगा? सुनेंगे जरा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं एक, है ना, और इस टाइप का क्वेश्चन मैं तुमको एक बार और बताता हूं। सबसे पहली किस्त मानोगे 100 रुपए। कितनी मानोगे? 100 रुपए मान ली हमने वो किस्त। हमेशा अब मुझे बताओ 10% का उस पर ब्याज है ना, यानी 1 साल में 10 रुपए बढ़ जाएंगे। 1 साल में कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 10 रुपए बढ़ जाएंगे। यानी अगर एक पहली साल की ये दर है, पहले साल की किस्त ये है, तो अगले साल में उसमें 10 रुपए बढ़ जाएंगे, यानी 120 रुपए, 110 रुपए हो जाएंगे। 110 रुपए हो जाएंगे ना, 10 रुपए बढ़ के फिर से क्या होगा? देखो साधारण ब्याज हमेशा सेम मिलता है, मैं तुमको बताया हर साल सेम मिलेगा। अगर पहले साल में 10 रुपए मिले हैं तो अगले साल भी 10 रुपए मिलेंगे, तो अगले साल में वो कितना हो जाएगा? 120 रुपए। चौथे साल में कितना हो जाएगा? 130 रुपए। 5वें साल में कितना हो जाएगा? 140 रुपए। बस 5 साल की उसने बात करी, 5 साल का हमने निकाल लिया। अब ये कितने रुपए हो गए? कितने रुपए हो गए लास्ट में 5 साल बाद? 0, 4 3 7 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल गया 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 600 रुपए हो गए। ये 600 रुपए किसके बराबर? जो उसने दे रखा है कि हमारे हिसाब से 600 रुपए देने, क्वेश्चन ने कहा 3600 रुपए देने, यानी 3600 रुपए देने हैं। हमारे हिसाब से 600 रुपए देंगे तो 600 से भाग कर देंगे। उसने क्या पूछा? उसने किस्त का मान पूछा, तो 100 से मल्टीप्लाई। 100 से क्यों? कि तुमने किस्त मानी 100 रुपए।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 6 कितनी बार हो जाएगा भाई ये हो जाएगा तुम्हारा 600, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रत्येक किस्त की वैल्यू हो जाएगी 600 रुपए। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सुनेंगे जरा कि कोई व्यक्ति 1,40,000 रुपए को दो बोर्डों में निवेश करना चाहता है। बोर्ड ए में 12% और बोर्ड बी में 16% वार्षिक मतलब ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन यह प्रतिबंध है, यानी एक रुकावट है कि बोर्ड बी में जो निवेश राशि है वो बोर्ड ए से निवेश राशि के 40% से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। वह व्यक्ति प्रतिवर्ष अधिकतम कितनी आय, यानी उसको कितना ब्याज मिलेगा, मैक्सिमम वो ब्याज बताना है, ठीक है। हमने मान लिया, क्या मानोगे तुम, हम एक चीज मान सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि बोर्ड ए और बोर्ड बी, लेकिन बोर्ड बी में जो पैसा है वो ए से 40% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमने मान लिया, चलो अगर इसमें 100 रुपए कर रहा है, इसमें अगर 100 रुपए जमा करे हैं तो इसमें 40%, 100 का 40% कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा, है ना। 100 का 40% 40 ही होता है, बिल्कुल ठीक है। यानी अगर इसमें 100 रुपए जमा करेगा तो इसमें कितने रुपए जमा करेगा भाई, तुम्हारे 40 रुपए जमा करेगा। टोटल कितने रुपए जमा हो रहे हैं हमारे हिसाब से, 140 रुपए जमा हो रहे हैं। क्वेश्चन ने हमको दे रखे हैं 1,40,000 रुपए, ठीक है। तो एक शेयर की वैल्यू निकाल लो, आराम से निकालो जरा। 1,40,000 को भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 14 से काटूंगा ये कितनी बार कट जाएगा, 10,000 बार कट जाएगा, है ना। 1,000 बार, सॉरी 1,000 बार कट जाएगा। 1,000 की गुणा इसमें करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 5 जीरो हो जाएंगी, यानी 1,00,000 रुपए बोर्ड ए में जमा करेगा और बचे हुए कितने 40,000 रुपए बोर्ड बी में जमा करेगा, ठीक है। ये तुम्हारे पैसे आ गए, कितने मैक्सिमम जमा कर सकता है वो। बोर्ड ए में 1,00,000 रुपए और बोर्ड बी में कितने भाई 40,000 रुपए जमा कर सकता है। बोर्ड ए पे उसको मिल रहा है 12% का इंटरेस्ट, यानी 12% का ब्याज मिलेगा, इसका 12% निकाल लोगे, ठीक है। बोर्ड बी पे उसको मिलेगा 16% का इंटरेस्ट, तो इसका 16% निकाल लोगे, बस दोनों सॉल्व कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 एकम 12, यानी यहां मिलेंगे उसको 12,000 रुपए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 16 चौके 64, यानी उसको उस वाले में मिलेंगे 64, यानी 6,400 रुपए वहां मिलेंगे। टोटल उसको ब्याज का कितना रुपए मिल जाएगा, 12,000 ये 6,400 रुपए ये, तो ये आ जाएंगे 18,400 रुपए, उसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा भाई, 18,400 रुपए उसको मिल जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 12, सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% साधारण ब्याज से प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा करी है, ठीक है। यदि 3 वर्ष बाद उसके बैंक खाते में 15,006 रुपए हैं तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक वर्ष उसने कितना धन जमा करा है। अच्छा क्वेश्चन है, यानी हर साल पैसा जमा भी कर रहा है और 3 साल तक उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, कितना 11% का। हमने मान लिया कि शुरुआत में जब उसने शुरू करा तो उसने 100 रुपए जमा कर दिए, ठीक है, और 11% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी उसको 11 रुपए अलग से मिल जाएंगे, प्लस 11 रुपए हो गए। 11 रुपए किसका, एक साल का इंटरेस्ट है ना। 11% कितना होता है, 100 रुपए का 11% 11 रुपए हो जाएगा। अगली साल जब आई तो उसको 100 रुपए और जमा कर दिए उसने, अगले साल की स्टार्टिंग में 100 रुपए और जमा कर दिए, ठीक है। प्लस इस पे 11 रुपए इंटरेस्ट और मिल जाएगा, साल खत्म होते 11 रुपए इस पे मिल जाएगा, 11 साल खत्म होते इस पे तो मिलेगा, प्लस जो 100 रुपए उसने पिछली साल डाले थे उस पे और मिल जाएगा 11 रुपए, है ना। फिर जब उसकी तीसरी साल स्टार्ट हुई तब उसने 100 रुपए और जमा कर दिए, तब 3 साल पूरी हो जाएंगी, 100 रुपए इस पे और 11 रुपए इस पे ब्याज मिल जाएगा, प्लस 100 रुपए, एक साल इसको कंप्लीट हो जाएगी तो 11 रुपए इसको भी ब्याज मिल जाएगा, प्लस एक साल इस पे भी कंप्लीट हो जाएंगे तो 11 रुपए इसको भी मिल जाएगा। यानी जो स्टार्टिंग में पैसा जमा करे तो उसमें 3 बार ब्याज मिल जाएगा, जो अगले साल जमा करे तो उसमें 2 बार ब्याज मिल जाएगा, जो लास्ट में जमा करे तो उस पर 1 बार ही ब्याज मिल पाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 133 रुपए यहाँ हो जाएंगे और 122 रुपए यहाँ हो जाएंगे और 111 रुपए यहाँ हो जाएंगे। टोटल कितनी अमाउंट हो गई, 3 और 2 6 और 366 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। ये 366 रुपए हो गए हमारे हिसाब से 3 साल के बाद। क्वेश्चन ने कहा है उसके पास अब 15,006 रुपए हैं, ये 366 के बराबर हो जाएंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से क्यों कर रहा हूं, हमसे पूछा कि हर साल उसने कितने रुपए जमा करते, हमने 100 रुपए माने तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सुनो जरा, इसको सॉल्व करवाएंगे जरा, कितने से काट सकते हैं भाई, इसको 6 से कटवाओ जरा। 6 से काटूंगा तो 6 6 36, 6 एकम 6, 6 से काटूंगा तो 6 दूनी 12, कितने में कट जाएगा, 6 दूनी 12, यहां से 3 बचेंगे, 6 पंजे 30, ना जाने की 0, 6 एकम 6, 4 6 24, यानी कि लगभग 41 बार चला जाएगा।
तो 41 एकम 41 का 4 और 4 41 के 4 6 24, 41 बार चला जाएगा जहां तक मुझे याद है। तो 41 चलो 41 बार चला जाएगा क्योंकि 4 6 24 ये पूरा पूरा कटेगा। 41 से गुणा 100 में कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 4100, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी हर साल जमा की गई राशि कितनी है 4100 रुपए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 13। सुनेंगे क्या कह रहा है कि एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए हैं। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज से दे दिया है और यह ट्रस्ट 1200 रुपए प्रतिवर्ष इस लड़के को देगा, ठीक है, तथा ट्रस्ट का खर्चा 300 रुपए है। तो 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा। सुनो जरा, वो कह रहा है कि भाई उसने ट्रस्ट में, एक तरीके से ट्रस्ट में जमा कर दिया, उस लड़के के पिता ने ट्रस्ट में जमा कर दिया शुरुआत में 50,000 रुपए जमा कर दिए 4% के इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, और एक कंडीशन कह दी कि हर साल 1200 रुपए तो लड़के को मिलेंगे, प्लस ट्रस्ट का भी कुछ खर्चा है, देख रेख का 300 रुपए है, यानी एक साल का खर्चा हो गया 1500 रुपए, एक साल का खर्चा हो गया, ठीक है। 4% से निकालते हैं तो एक साल का कितना परसेंट ब्याज मिल जाएगा 4% में, एक साल का, तो एक साल की गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 पंजे 20, यानी एक साल का ब्याज है 2000 रुपए। 1500 रुपए खर्चा है, बचा कितना, तुम कह रहे हो भाई 500 रुपए बचे हैं, है ना भाई। 2000 रुपए ब्याज के मिले, 1500 रुपए खर्चा के, 1200 रुपए तो लड़के को दे देगा हर साल, और 300 रुपए प्लस मतलब ट्रस्ट का देख रेख, तो 1500 रुपए खर्चा हो गया। अब 2000 रुपए ब्याज के मिलने, तो बचे कितने 500 रुपए बचे। कितने साल तक मिलेंगे ये 500 रुपए, जब तक लड़का 18 साल का नहीं हो जाता है। अभी वो है 10 साल का, 18 साल के होने के लिए उसके पास 8 साल बची हैं, तो यानी 8 साल तक 500 रुपए मिलते रहेंगे। टोटल कितने मिल जाएंगे 8 पंजे 40, यानी 4000 रुपए उसको ब्याज के मिल जाएंगे। 50,000 रुपए जो उसके थे वो प्योर अभी भी ट्रस्ट में है, तो 50,000 वो प्लस 4000 ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई 54,000 हो जाएंगे। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 54,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना रुपए मिल जाएंगे 54,000 रुपए। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 14। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 9,000 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 रुपए मासिक की 10 किस्तों में 10 मासिक में वापस करना होगा। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। अच्छा, इंपोर्टेंट लगा लेंगे, सुनेंगे जरा, इंपोर्टेंट लिख लेंगे इस क्वेश्चन पे। उसने क्या करा 9,000 रुपए लिए हैं शुरुआत में। कितने रुपए लिए हैं 9,000 रुपए लिए हैं, और इस कंडीशन में लिए हैं कि मतलब 1,000 रुपए हर महीने देगा और 10 महीने तक देगा, यानी टोटल उसको लास्ट में वो लास्ट तक 10,000 रुपए दे देगा, ठीक है। वो हमसे इस क्वेश्चन में वो रेट पूछना चाह रहा है। इस टाइप के जो ब्याज दिया जाता है, इस टाइप का जो ब्याज लिया जाता है वो सबसे हाईएस्ट ब्याज होता है, ठीक है। देखने में सबसे छोटा लगता है ये, ठीक है। तुम कह रहे हो भाई 9,000 रुपए लिए 10,000 रुपए दे दूंगा 10 महीने बाद, है ना, सबसे छोटा, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट इस पर सबसे हाई होता है इस प्रकार के ब्याजों पे। सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे। जब वो पहली किस्त देने गया, सुनो जरा इस कंडीशन को देखेंगे, जब वो पहली किस्त देने गया तब उसने ब्याज दिया 9,000 रुपए का, 9,000 रुपए का ब्याज दिया जब वो पहली किस्त देने गया, ठीक है। तो उसने ब्याज दे दिया 9,000 का, ठीक है, दे दिया भाई। जब वो दूसरी किस्त देने गया तब उसके 1,000 रुपए कम हो गए, तब उसने वो 8,000 का ब्याज देने गया। जब वो तीसरी किस्त देने गया तब उसका ब्याज लगा 7,000 का, क्योंकि 1,000 रुपए हर बार कम होते चले जाएंगे, 1,000 रुपए हर बार कम होते चले जाएंगे। जब वो चौथी किस्त देने गया तब उसका ब्याज लगा 6,000 का। जब वो 5वीं किस्त देने गया तो ब्याज कितने का लगेगा 5,000 का। जब वो छठी किस्त देने गया तो कितने ब्याज लगेगा 4,000 रुपए लगेगा। जब वो कितने वही कौन सी 7वीं किस्त देने गया तो कितने ब्याज लगेगा 3,000 रुपए। और जब वो 8वीं किस्त देने गया तब कितने पे ब्याज लगेगा तुम्हारा, लगेगा 2,000 रुपए पे ब्याज। और जब वो 9वीं किस्त देने गया तब ब्याज लगेगा 1,000 रुपए पे। और प्लस जब वो 10वीं किस्त देने गया तो 10वीं किस्त वो 10वें महीने की किस्त देने गया 1,000 रुपए एक्स्ट्रा। ये तो इसमें जिसको जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस पे कोई धनराशि पे ब्याज नहीं है ना, यहाँ पे कोई धनराशि उसकी बची नहीं है, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे नहीं। 10वीं किस्त जो उसने एक्स्ट्रा में दी है, 10वीं किस्त एक्स्ट्रा में दी है, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे टोटल जो ब्याज है वो एक साल के अंदर कितनी बार कैलकुलेट हुआ है, कितने अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ, इसको देखो।
9,000 यहाँ, 8,000 यहाँ, 7,000 यहाँ, 6,000 यहाँ, 5 4 3 2 1, टोटल कितना बैठ रहा है? 9 8 17 7 24 30 5 35 35 और 35 39 39 और 6 45, टोटल पैसा 45,000 रुपए पर कैलकुलेट हुआ। यानी जो ब्याज लगाया है वो 45,000 रुपए लिया गया है। हमने पैसा लिया 9,000 रुपए, लेकिन ब्याज दिया 45,000 रुपए। ठीक है, यही तो छुपा हुआ इसमें इंटरेस्ट होता है। ये ब्याज हो गया, मतलब ये है तुम्हारा क्या, इतने पैसे पे उसने ब्याज दिया है। तो यहां पे ये हो गया तुम्हारा मूलधन। ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा मूलधन। ये क्या है? ये ब्याज है नीचे जो पड़ा है 1,000 रुपए। ठीक है, समय कितना है इसमें? समय कितना है इस क्वेश्चन में? समय है तुम्हारे 10 महीने। कितना है भाई? 10 महीने। अगर महीने को मैं 12 से भाग कर दूं तो साल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये यानी 10/12 वर्ष हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दो तुम जरा। फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला कौन सा वाला? वही वाला फॉर्मूला लगाओगे, SI का फॉर्मूला लगाओगे। SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। इस फॉर्मूले को पुट करेंगे जरा। सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसमें? 1,000 रुपए बराबर मूलधन कितना है इसमें? 45,000 रुपए। ठीक है, और इनटू दर कितनी है इसमें? दर हमको बतानी है। इनटू टाइम कितना टाइम है? 10/12, तो यानी 10/12 और बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। यहां से ये अलग लाइन है, ये फॉर्मूला है तुम्हारा, ये फॉर्मूला है ना, और ये तुम्हारी अलग लाइन है। सुनो जरा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और एक काम करो, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल। ठीक है, ये 12 उधर चला जाएगा। एक सेकेंड रुकना, 10/12 ये महीने हो गए, साल में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। 100 रुपये, 100 रुपये कहाँ है? ये सिंपल इंटरेस्ट तो तुम्हारा 1,000 रुपये है। सॉरी, ये 1,000 रुपये इंटरेस्ट है ना, है ना? हाँ सॉरी, दोबारा काटेंगे जरा, जीरो को दोबारा काटेंगे। ये हो जाएगा 100। ये तुम्हारे पास 3 जीरो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये 100 कहाँ पहुंच जाएगा? इधर पहुंच जाएगा, यानी ये हो जाएगा। और ये कितना? 12 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 1200, बट्टे में कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। सुनो जरा, कितने से काट सकता हूँ? 15 से काट दो। 15 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा। 15 से काटूंगा, 15 देखो, 15 × 120, 15 × 120 हो जाएगा। एक जीरो यहाँ से हो जाएगी। 3 से काटेंगे, ये भी कट जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ से कितना बचेगा तुम्हारा? 2 बचेगा, और 3 6 18, और ऊपर 2 चला जाएगा। 2/3% का ब्याज लग जाएगा, यानी 26 सही 2/3% का ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे। और ये मतलब वास्तविकता में बड़ा गंभीर ब्याज लगता है। तो आज हमारा क्या हुआ? भी साधारण मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसका 21B पार्ट खत्म हो गया। अब अगले क्वेश्चन में एक काम करेंगे, इसका जो अतिरिक्त पोर्शन है उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक ही